और अब प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे सेहत की। तो नाज़रीन, नाश्ते की अगर हम लोग बात करें तो दिन का सबसे अहम खाना होता है। बुजुर्गों का ये कहना है कि सेहतमंद जिंदगी के लिए नाश्ता बादशाहों जैसा हो, दोपहर का खाना आम आदमी जैसा और रात का खाना गरीबों जैसा होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हम अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों से ये भी सुनते हैं कि उन्हें नाश्ता अच्छा ही नहीं लगता। मतलब ऐसे कौन हो सकता है जिसको नाश्ता ही ना अच्छा लगता हो और खाली पेट वो कुछ खा ही नहीं सकते। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि डाइटिंग के चक्कर में हम तो इस वजह से हम कुछ नहीं खा रहे। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग मसरूफियत का बहाना बनाकर नाश्ता नहीं करते, जिसका नतीजा क्योंकि लोगों ने जरा जल्दी भागना होता है ना ऑफिस के लिए, तो वो कहते हैं ऐसे ही है कि जल्दी जल्दी ऑफिस जाके खा लेंगे। लेकिन फिर आपका जो दिन है उज़ैर, ये भी देखना उसमें आप पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहेंगे, थकावट भी रहती है और आप काम पर भी सही तरह से फोकस नहीं कर सकते। और रात भर की जब फास्टिंग होती है उसके बाद जिस्म की तवानाई काफी हद तक कम हो गई होती है। उसे कुछ ना कुछ फूड चाहिए, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी चाहिए जिससे वो पूरा दिन जबरदस्त अंदाज में गुजार सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और नाश्ता जरूरी क्यों है, इसे नजरअंदाज करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं और उन अफराद के लिए क्या हल है जिन्हें नाश्ता करने की आदत ही नहीं है, उनमें ये आदत किस तरह से पैदा की जा सकती है, इसी पर बात कर लेते हैं। मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत इशल साकिब साहिबा। इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वेलकम इशल। इशल, हमें अब ये बता दें, आपने सवाल तो सुन लिया कि नाश्ता क्यों जरूरी है और किस तरह आपने कन्विंस करना लोगों को कि नाश्ता करना चाहिए, सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है। अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स ब्रेकफास्ट के बहुत ज़्यादा हैं। हम सबको लगता है कि हम शायद खाना खा रहे हैं तो दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ टेस्ट बड्स, हम सिर्फ अपने फ्लेवर के लिए खा रहे हैं। व्हेयरएज़ बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा खाने का बेसिक पर्पस एनर्जी ही है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Exactly. तो हम जब खाना नहीं खाएंगे, स्पेशली जब आप सोते हैं, तो हमारी बॉडी मेजर बर्नआउट में होती है। हमारी बॉडी फैट्स को बर्न कर रही होती है, यानी कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो हम लोग हार्ट हमारा चल रहा है, किडनीज फंक्शन कर रही है, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, एवरी सिंगल ऑर्गन रिक्वायर्स कैलोरीज टू फंक्शन। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग रात के बाद उठते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड होते हैं, हमारे ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो ग्लूकोज स्टोर्स डिप्लीट हो चुके होते हैं, उनको हमें रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील बन जाता है। बिकॉज एक अगर आप फॉर एग्जांपल रात को आप 9 बजे आप खाना बंद कर देते हैं, ईटिंग विंडो आपकी बंद है, अगर आप सुबह उठ के 9 बजे अगर आपने खाना खाना है तो एक 12 आवर्स की प्रॉपर ऑलरेडी ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई। और 12 आवर्स के बाद तो वैसे ही बॉडी जो है वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती। अगर आपने एम्पल नहीं खाया हो तो हमारी बॉडी अपने ही जो फैट रिजर्व्स हैं उसको यूटिलाइज करने लग जाती है। अब जिन लोगों में फैट रिजर्व ज्यादा है उनके लिए तो बेनिफिशियल है, उनके फैट रिजर्व्स खत्म होंगे, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगे। नहीं, खत्म नहीं होंगे ना इशल। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर जब 9 बजे नहीं खाएंगे, 12 बजे खाएंगे तो इतनी अन्नी डाल के खाएंगे, खा लेंगे। वही मैं कहने वाली कि वो भी काम खराब है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो 2 आवर्स का फिर वो फास्टिंग जिससे आप बता रही हैं कि अगर 9 बजे नहीं खाते, 3 घंटे बाद 12 बजे खा लेते, तो वो एक्सेसिवली खा लेते हैं। इसी तरह जब हम कोई भी मील स्किप करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें यही होता है कि उस एक मील को स्किप करने को कॉम्बैट करने के लिए। इशल, हमें ये शिकायत सुनने को मिलती है, लोग कहते हैं रात को हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तो कुछ ना कुछ इस तरह से छोटा सा स्लाइस भी खा लेंगे, फिर बाद में कहेंगे मैंने तो छोटा सा स्लाइस ही खाया था। इसका क्या नुकसान होता है मैडम? अच्छा, इसका बहुत नुकसान होता है। जब आप रात को खा लेते हैं ना इस तरह की चीज, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में उस तरह आप मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज रात में नो डाउट हम कैलोरीज तो बर्न कर रहे हैं, भी रेस्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। और फिर उसके बाद ये कि आप उस तरह बर्न आउट नहीं ना कर सकते, आप एक्सर्शन नहीं कर रहे, आपकी नॉर्मल सी एक्टिविटी से बहुत माइल्ड कैलोरीज उसके लिए जरूरत है, इसलिए रात को रिकमेंडेड नहीं है। प्लस आपकी जो है ना गैस्ट्रिक जो एसिड है वो डिले हो जाता है, टाइमिंग डिले हो जाती है, तो आपको अपने स्टमक को भी ब्रेक देना होता है फॉर सम टाइम। हमें ये भी बताएं, हम नाश्ते की तो बात कर रहे हैं और बहुत से लोग स्किप करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नाश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कहा जाता है जी कार्ब्स ना लें नाश्ते में, फिर कहा जाता है जी फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि वो आपकी शुगर लेवल जो है उसको एकदम हाई कर लेगा, आपका और दिल करेगा मीठा खाने का। अब इसमें बंदा नाश्ता करे तो क्या करे? अच्छा, नाश्ते में ये मिथ है कि बिल्कुल भी आप कार्ब्स ना लें या फिर आप फ्रूट्स ना लें। उसमें ये कि आपने बैलेंस्ड मील लेना है जिसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। एक माई प्लेट का मेथड होता है जो कि बहुत कॉमनली अब तो सबको आई एम श्योर पता होगा। उसमें ये होता है कि आपने प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स डालने जिसमें टोस्ट है, टोस्ट होता है, जनरली ओट्स भी हो सकते हैं, चिया सीड पुडिंग भी हो सकती है थोड़े से कार्ब्स के साथ। उसके अलावा आपने देखा होगा चिया पुडिंग्स जो हम जनरली खाते हैं हेल्दी मील्स में, उसमें फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं जो जनरली पाकिस्तानी हाउस होल्ड में खाया जाता है जिसमें टोस्ट है, एग्स हैं, तो उसमें आप एक पार्ट में प्लेट के टोस्ट रख ले, डिपेंडिंग अपॉन और पराठा भी होता है। अच्छा, पराठा में जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ब्रेड में भी ऑयल होता है और शुगर होती है, पराठे में भी ऑयल होता है, बस पराठे में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, लेकिन आपकी कमांड होती है उस पर आप थोड़ा भी डाल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि ब्रेड के अंदर हमें नहीं पता होता हिडन फैट्स भी हैं, हिडन शुगर्स भी हैं, हिडन सॉल्ट्स भी हैं, बिकॉज उसमें ऑब्वियस और लीवनिंग एजेंट्स भी हैं। अच्छा, ये ब्राउन ब्रेड पे भी लोग ब्राउन हो जाए या फिर होल ग्रेन हो जाए, हर तरह की ब्रेड में होती है। जब सिर्फ जो ब्रांड स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि इसमें शुगर नहीं है, हो सकता है उसमें शुगर की बजाय वो स्टेविया ऐड कर दें, आर्टिफिशियल, बट ऑयल होता है।
क्योंकि उसको लिव इन करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए यीस्ट को हमें कुछ ना कुछ चाहिए अंदर, शुगर भी अच्छा ईशल, चाहिए। हमें ये बताया जिन लोगों को आदत ही नहीं होती है सुबह उठ के नाश्ता करने की, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जी हम सुबह उठते हैं तो हमारा स्टमक ऐसे हमें फुल दिखाई दे रहा होता है, या वो 1-2 ग्लास वाटर पीते हैं तो वो कहते हैं जब हमें भूख ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनको कोई मसला है ऐसा उनके मैदे में कि वो कुछ खा ही नहीं सकते, उनको भूख नहीं लगती, या क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? अच्छा, हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है चेंजेस को। 72 अच्छा। आवर्स लगते हैं। अगर आप नहीं खाते तो 72 आवर्स के बाद आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। अच्छा। तो आप 3 दिन के बाद आपको फील होगा कि हमें तो नाश्ते के टाइम भूख ही नहीं लगती। वेयरएज़ अगर आप डेली नाश्ता करेंगे 3 दिन के बाद आपको 4th डे क्रेविंग होगी, आपको भूख लगेगी उस टाइम पे। तो अपनी हैबिट को बिल्डअप करना होता है। जो लोग बचपन से नहीं खा रहे होते, ऑब्वियसली उनकी बॉडी उस तरह यूज टू हो जाती है। हम अगर फ्यूअर कैलोरीज में रहना सीख लेते हैं तो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, ज्यादा कैलोरीज में भी आदत हो जाती है इंसान को, और क्रेविंग उसके अकॉर्डिंगली होती है। तो इस हैबिट को बिल्डअप करने के लिए आपको अपनी आदत को बिल्ड करना है, आदत को बनाना चाहिए, आपको अपनी डेवलप करनी चाहिए। ईशल, कुछ लोग ऐसे भी हैं आजकल जो कि कह रहे हैं कि आपको जितनी देर आप नाश्ते के बिना गुजार सकते हैं आपको गुजारनी चाहिए, यानी नाश्ते की विंडो अगर गुजर भी गई है तो कोई मसला नहीं है। आपने जनाब कोशिश करनी है कि जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आपने नाश्ता करना ही नहीं है, बल्कि आपको दोपहर को लगी है तो आप दोपहर का खाना खाएं, स्किप होता तो हो जाए। ये वीडियो मैंने भी देखी जिसकी आप बात कि वो कहते हैं यू हैव टू अर्न योर फिर ब्रेकफास्ट। तो आप अच्छा जवाब दे सकेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग एक ही कैटेगराइज कर लेते हैं। हर कोई इंसान इस दुनिया में मोटा ही तो नहीं है, और हर कोई बहुत अंडरवेट तो नहीं है। एक ऑप्टिमम वेट वाले भी हैं, अंडरवेट भी हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, तो अर्न करते करते बेचारे दे कैन इट कैन कॉस्ट देयर लाइफ। तो बुरा हो जाता है ना उनके लिए, इतनी देर वो फास्टिंग में है, फिर उसके बाद आप नहीं खा रहे, तो आपने खाना खाना है, नाश्ता प्रॉपर करना है हमें। अच्छा, ये कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है एक तो। दूसरी बात है, हम लोग यानी कोई स्कूल गोइंग है फॉर एग्जांपल, जो बच्चे हैं तो उन्होंने जाना है, उन्हें नाश्ता करके जाएंगे तो प्रॉपर परफॉर्म कर सकेंगे, नहीं तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहेंगे, एक बिल्कुल उनको चक्कर आएंगे, वीकनेस फील होगी। तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, ब्रेन की कैपेबिलिटीज के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए ये अच्छा है बहुत ज्यादा। उसके अलावा ये कि हमारे ये एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। ऑब्वियसली अगर आपने चलना है, एक्सर्ट करना है, तो हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत है। प्लस ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है। सही। तो नाश्ता करना स्पेशली ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। जो LDL जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इन अ लॉन्गर रन, ये उसको भी कम करते हैं, और उसी की वजह से ये हमारे हार्ट हेल्थ को मैनेज करते हैं। ठीक है ईशल, हम लोग अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग की भी बात कर रहे थे। ये बताया, बहुत से लोग कहते हैं कि इस फास्टिंग में हम लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, और फिर अगर लेट्स सपोज उनकी भी 16 आवर्स की ऐसी विंडो है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं खाना, और उसमें वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला भी टाइम है जिसमें उन्होंने ऑफिस में जाना है या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाना है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या वो वाली विंडो रखनी चाहिए जिसमें आपका नाश्ता आता हो, उसको आप skip अच्छा, कर दें? विंडो होती है हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस जाता है 10 बजे, तो हम उसकी विंडो 9 o'clock से स्टार्ट करते हैं या 9:30 से स्टार्ट करते हैं, सो दैट उनका दिन आगे उसकी रूटीन को देखते हुए, रूटीन देखते हुए, क्योंकि जो डाइट प्लान पर्सनलाइज्ड होता है वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली होता है। और जो इंसान उठेगा 11 बजे, उसका नाश्ता ही 12 देखने बजे वालों को ये भी start जरा होगा। सजेस्ट कर दे कि सोशल मीडिया से देख के ना अपनी डाइट शुरू कर दिया करें, किसी कंसर्न बंदे के पास जाके। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया डाइट्स में डेंजरस हो हाँ। जाती है। एट टाइम्स आपको पता नहीं होता ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन अ लॉन्गर रन, फर्टिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं, और बहुत मेजर इश्यूज आ सकते हैं। तो जिसमें हेयर फॉल सबसे पहले है, और एंड पे आपकी स्किन का हर पार्ट, आपकी जो डिस्कलरेशन हो जाती है, हाइड्रेटेड नहीं रहते, बाल गिर जाते हैं, नील्स उतने अच्छे नहीं आपने रहते। बात की कि एक्सपर्ट के साथ पास जाना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, फातिमा ने बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की है। वाह वाह। फातिमा ने 5 kg जो है वो कम किया है अपने हैंडबैग में से। इंतहाई फजूल बात की हो ज़ैड साहब ने, ठीक है? इतनी फजूल बात क्यों? अच्छा, इस बात से मुझे ये हैरानी हो रही है कि ज़ैड साहब मेरा बैग भी उठा के चेक कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि इट्स अ फैक्ट, मैंने काफी वेट रिड्यूस किया और ये सबको पता है, ठीक है? उन आगे पीछे वाले बंदे बैठ के जेलस हो रहे हो तो आप उनको इग्नोर करना है। और अगर आप ईशल जितना खूबसूरत होना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग और दूसरी चीजों को फॉलो करें। और मसला है, कोई बीमारी है, ब्लड शुगर है या दिल का मसला उन्हें, उनके लिए आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? अच्छा, आइडियल ब्रेकफास्ट डिपेंड करता है कि आपके, अगर आप रोटी या पराठा खाने वाले तो ऑब्वियसली आपके लिए आइडियल ब्रेकफास्ट में पराठा होगा। अगर आप नहीं खा सकते तो आपके लिए ब्रेड होगी। अगर कोई इंसान बहुत फैंसी मील्स भी लाइक करती है, उसमें म्यूजली भी हो सकती है, ओट मील्स भी हो सकते हैं, पॉरेज भी हो सकता है। अब पोर्शन डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्शन खा सकते हैं। पराठे का पोर्शन जो है वो 8 इंच से 9 इंच का हो सकता है। उसमें फैट का 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, देसी घी का, ऑयल का भी डाल सकते हैं। इसी तरह ब्रेड के 2 स्लाइस भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल नीड्स। आपकी हाइट, एज और वेट डिफाइन कर रहा होता है। इसी तरह ओट मील्स में भी है, अगर आप ओट मील लेना चाहते हैं तो आप 3 टेबलस्पून ऑफ स्टील कट ओट्स, उसके अंदर दूध या आप पानी डाल के आप उसको बना लें, उसमें फ्रूट्स का पोर्शन डाल दें। ठीक है, जबरदस्त सजेशन ईशल की जानिब से हमें मिल गए हैं जी। और माशाल्लाह इतनी वो खूबसूरत है, मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को वो खुद भी फॉलो करते हैं। और अगर आप इतना खूबसूरत होना चाहते हैं माशाल्लाह, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें।